वैसे पेंट वगैरह सारी खून है। 7 घंटे तक उससे ज्यादती करता रहा। मैंने आपको ही मार देना, अगर पहले भी 2-3 बच्चे मार के मैंने इधर फेंक दिए हैं, दीवार के ऊपर चढ़ाया तो ना मेरे कपड़े फट गए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट के अंदर दरिंदगी की इंतहा करने वाला, बच्चों के साथ ज्यादती के मामला, उसके बाद मर्डर की अटेम्प्ट करने वाला एक दरिंदा गिरफ्तार हो गया है। उसका तरीका वारदात क्या था? आप अपने बच्चों को ऐसे दरिंदों से कैसे महफूज कर सकते हैं? इसी दरिंदे की मुख्तलिफ कहानियां हमारे सामने आई हैं, तो हमने सोचा कि आपके सामने रखी जाए ताकि पूरे शहर के बच्चे इस जैसे दरिंदों से, इनके तरीका वारदात से आगाह हो जाएं और इनसे बच सकें। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में जो बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इसके साथ कैसे उसने कार्रवाई डाली, कैसे इसको अगवा किया, कैसे इसको लेके गया, सबसे पहले तो ये स्टोरी हम आपको बताते हैं। उसके बाद वो दरिंदा पकड़ा कैसे गया, किन बच्चों ने हिम्मत की, कैसे जाके उसको दबोच लिया, कैसे पकड़वाया, पुलिस को बुलाया और कैसे उसको अरेस्ट करवाया। बड़ी हिम्मत की बात थी। उन बच्चों की स्टोरी भी हम आपको सुनाएंगे ताकि ये स्टोरी सुनकर आप ये आगाह हो जाएं कि इन दरिंदों से किस तरह बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है? हुसैन। हुसैन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वो क्या मामला हुआ था, आप बताएंगे? मैं अपने पापा को लेने जा रहा था अपने घर से। आप किधर रहते हैं? हम रहते हैं अभी अड्डा बसरूड़िया में। उधर से आप किधर जा रहे थे? पुलैक पे स्कूल नंबर 2 है ना, वहाँ पे उसके सामने गले के अंदर। ठीक है, कितने बजे जा रहे थे? तकरीबन 12:15 बजे का टाइम था। मैं इस्लामाबाद चौक की तरफ से गुजरा तो उसने मुझे ना रात को 12:15 बजे आप अपने वालिद साहब को 2 नंबर स्कूल के पास से लेने जा रहे थे? जी। ठीक है। तो मैं रोड क्रॉस करने लगा तो उसने मुझे ना लिफ्ट के लिए अपना हाथ आगे किया। किस जगह पे? पुल की तरफ जाने के लिए। ठीक है। तो मैंने कहा मैं पुल की तरफ नहीं जा रहा, वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे बैठ गया। फिर मैंने मोटरसाइकिल चलाई। आपको किधर रोका उसने? इस्लामाबाद चौक में? जी। ठीक है। तो मैं आगे चलता गया हूँ। फिर जब मैं पुल पे जाकर मैंने थोड़ी सी गाड़ी साइड पे की है तो उसने चाकू की नोक से मुझे कहा है चलते जाओ। फिर मैं चलता गया हूँ तो आगे से नियाड़ियों के पुल की तरफ उसने मुझे लेके गया। अच्छा, मतलब आपने कोई चीखो पुकार करने की कोशिश नहीं की? उस टाइम मैं जब भी किसी जहाँ पे लोग ज़्यादा खड़े होते थे ना तो मैं थोड़ी सी ब्रेक लगाने की कोशिश करा तो छुरी की नोक से ना मुझे कहता रुकना नहीं है, चलते जाओ। हाँ। मैं चलता गया। फिर से नियाड़ियों की पुल की तरफ मैं जब गया हूँ ना तो ना उधर उसने जाके ना मोटरसाइकिल खड़ी करी दी है। तो ना उसने जाके आगे से चाबी उतार ली, मोटरसाइकिल की चाबी उतार के उसने अपनी पॉकेट में डाल ली। तो ना मुझे ना दीवार के ऊपर चढ़ाने लगा था। दीवार के ऊपर चढ़ाया तो ना मेरे कपड़े फट गए। ठीक है। दीवार के ऊपर चढ़ा के ना तो साइड पे करके ना तो मुझे पहले मेरे साथ मारने लग गया। अच्छा, मारा, तशद्दुद किया उसने? फिर बाद में मुझसे पैसे मांगने लग गया, पैसे वगैरह मांगने लग अच्छा, गया। मुझे एक बात बताओ, जब उसने आपको बिठाया, आपके साथ बैठा है वो, उसके बाद आपके साथ बातचीत भी करता रहा है? वो बातें सुनाता रहा है, कोई बातें भी करता रहा है? जी। क्या क्या बातें कर रहा था? कहता रहा आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा हम इधर रहते हैं। तो ना कहता है आप इस टाइम किधर जा रहे हो? मैंने कहा मैं अपने पापा को लेने जा रहा हूँ। तो ना मैंने कहा आप किधर रहते हो? कहता मैं इमाम बारगाह के सामने वाली गली में मेरी फूफो का घर है, मैं उधर रहता हूँ। तो ना तब तक छुरी नहीं थी निकाली हुई जब तक बातें कर रहा था? नहीं, छुरी उसने ऐसे झोली में रख के ना जब उधर पुल पे जाके ना, उससे पहले की बातें हैं ये। छुरी लगाने के बाद उसने आगे कोई बात की आपसे? फिर सिर्फ कहता रहा कि इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ? आप घबरा गए, डर गए? ठीक है। फिर उस टाइम उधर जब जाकर उसने पैसे वगैरह मांगे हैं ना, फिर 2-3 पठान उधर से गुजरे हैं कचरा उठाने वाले। उन्होंने लाइटें वगैरह मारी ऊपर चेक करने के लिए, तो वो ऊपर नहीं आया, वो नीचे से चले गए। तो ना मेरे आगे बार बार ऐसे करके मुझे डराता था छुरी के साथ कि बोलना नहीं है, ये आए हैं कोई लोग बाहर तो बोलना नहीं है। तो ना जब उसने मुझे और नीचे लेके जाने की कोशिश की है ना तो मैं थोड़ा सा गया हूँ। जब मैंने आगे देखा आगे अंधेरा, झाड़ियाँ वगैरह, फिर मैंने नीचे गया। उसने ऐसे करके छुरी आगे मेरी पेट की तरफ मारी, आगे मेरे बेल्ट ने ना छुरी पकड़ ली, छुरी रोकी है। मैंने आगे से हाथ में छुरी पकड़ के ना, ये मुझे इधर निशान है छुरी का। अच्छा, यहाँ पे आपको छुरी लगी थी? ठीक है। तो ना जब छुरी लगी है ना तो मैंने छुरी पकड़ के उसको धक्का मारा ना तो नीचे की तरफ गिरा है। तो मैं उधर से भागा, मेरी चप्पल वगैरह उधर ही गिर गई, सब मेरे कपड़े खून से भरे हुए थे उस टाइम। ठीक है। उसके बाद आप उधर से पैदल ही मोटरसाइकिल उधर ही छोड़ आए आप? चाबी उसके पास थी ना, वो नीचे गिरा ना। ठीक है। तो मैं उधर चला गया, मैं उधर से भाग गया। ठीक है, भाग के आप फिर किधर गए? मैं भाग के ना आपको रास्तों का पता था किधर किधर जाना है? ठीक है। उधर हमारी पहले फुफड़ है गई हुई ना, उधर सीधा आगे जाके, इस तरह हम कभी नहीं गए, पुल क्रॉस करके हम सीधा सीधा चले जाते थे। ठीक है। तो मेरी फुफड़ ने उधर से घर छोड़ दिया ना। तो ना मैं भाग के ना उधर अपने चौंक का डबसूरे में, उधर हमारे ना जैसे कि मेरे भाई समझ भाई लगते हैं मेरे, उनकी दुकान है उधर चौंक का डबसूरिया में, पान शॉप।
हसनदीन के सामने। ठीक है। तो ना ये सारे पापा वगैरह ना उधर खड़े थे, वो भी भाई भी दुकान बंद करके ना उधर खड़े थे। मेरे लाहौर से चाचू भी आए हुए थे, वो भी इधर से, फिर मेरे कज़न वगैरह सारे उधर से। सारे परेशान थे कि बच्चा हमारा गया किधर, हाँ ढूंढ खड़े रहे हुए। थे। तो ना उधर एक दोस्त था मेरा, वो ना उधर हलवा पूरी की दुकान पे ना खड़ा था, उसने आवाज़ दी ये आ रहा है हुसैन। तो ना मैं उधर से आया, तो ना उन्होंने सबने जब मुझसे पूछा ना किधर गया, तो हम सारे उधर गए। तब तक वो नहीं था वहाँ पे, चला गया हुआ था मोटरसाइकिल लेके मेरी। उधर जाके कोई बातचीत हुई उसने आपको डराने की, कि सिर्फ छुरी दिखा के खामोशी से आपको ज़ूद-गूद ही नहीं, करता रहा? उधर डराने की बातें तो करता रहा है, मैंने आपको ही मार देना अगर तुमने मेरी बात ना सुनी। तो कह रहा था मैंने पहले भी इधर 2-3 बच्चे मार के मैंने इधर फेंक दिए हैं, ये पानी के अंदर इधर उधर मैंने झाड़ियों में फेंक देना तुम्हें भी, फिर मैंने मोटरसाइकिल लेके तुम्हारी चले जाना, तुम्हें यहाँ पे किसी ने भी ढूंढने नहीं आना है। उसके बाद आपकी हालत स्टेबल थी, ठीक थे आपके, आपको हॉस्पिटल लेके गए या आपको? नहीं, मैं ठीक था उस टाइम। ठीक है, मतलब होश में थे आप? हाँ, उधर मिट्टी वगैरह थी ना, जिधर मिट्टी वगैरह थी, तो मेरे कपड़े कपड़े वगैरह वगैरह फटे हुए थे आपके? कपड़े बस इधर शर्ट फटी हुई है, और कपड़े वैसे पैंट वगैरह सारी खून है। खून आलूद थी, ये आपको छुरी लगने की वजह से? तो आपको थाने में भी बुलाया गया जब वो पकड़ा गया? आपने हाँ पहचाना उसको? जी, वही था। वही दरिंदा था। ठीक है, ये तो थी हुसैन की स्टोरी। ये जो बच्चा देखा जा सकता है, इसका नाम है हुसैन। तो ये तो स्टूडियो में मौजूद है। अब ये पकड़ा दरिंदा कैसे गया, ये भी बड़ी स्टोरी है। इसका काम है रोज किसी ना किसी अपने पास एक छुरी रखता है। इसके पास पिस्टल भी थी? जी, ब्लैक कलर की। अच्छा, पिस्तौल भी था? हाँ। अच्छा, अपने पास ये दरिंदा पिस्तौल और छुरी वो एक कपड़े में शॉपर के अंदर इसने रखी हुई थी। तो इसका तरीका वारदात ये है कि ये रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ टारगेट इसका ये है, टारगेट है इसका हुसैन जितने बच्चे। आपकी एज कितनी है हुसैन? 13, मतलब 12-13 साल के बच्चे इसका टारगेट है। ये बच्चों से लिफ्ट लेता है, और जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं वो तो ज्यादा मुहतात रहें, उनके वालिदैन ज्यादा मुहतात रहें। इस जैसे लोगों को, अपने बच्चों को समझाएं कि किसी को लिफ्ट नहीं देनी भाई, जो मर्जी हो जाए, आपसे उम्र में बड़ा हो छोटा हो, किसी को अपने साथ नहीं बिठाना, किसी का भला नहीं, आजकल के जमाने में किसी का भला नहीं करना। तो तरीका वारदात इस बंदे का ये था कि ये पिस्टल और छुरी शॉपर में घुमा के, मतलब कपड़े में लपेट के साथ ही रखता है, जिससे भी हाथ देता है बच्चा देख के उससे लिफ्ट लेता है, उसको आगे वीराने में छुरी और पिस्टल का रोप दिखाकर उसको डरा धमकाकर वीराने में ले जाता है और अपनी मनमानियां बगैरती करने की कोशिश करता है। हुसैन तो बच गया, लेकिन इसने बच्चा जो पुल लैक पर, वो उसकी भी उम्र हुसैन जितनी है, 13-14 साल का बच्चा है। घर का वाली वारिस कोई नहीं, तो वो बच्चा चांद गाड़ी चलाता है अपने घर का सर्कट चलाने के लिए। उसके बाद वही बच्चे से उसने उसको हाथ दिया और उसको बोला वहां पे चांद गाड़ी में बैठ के कि मुझे आगे ले चलो। सीधा आगे जाके किश्ने वाली, आप सब लोगों ने सुना होगा, वहां पे भी वीराना ही है। किश्ने वाली फाटक के पास उसको जब लेके गया, तो उसने इनके साथ भी ऐसा ही किया। उस बच्चे के साथ तो इसने 7 घंटे तक उससे ज्यादती करता रहा। उसके बाद वो वहां पर उसको नींद का गलबा आया और वो दरिंदा वहां पर उसकी आंख लग गई। वो बच्चा उस बच्चे की इस कदर बहादुरी है कि वो बच्चा अपनी वहां से जान बचाकर भागा। भागने के बाद घर आया, अपने भाइयों को बताया। उसका जो एक भाई और है, उसके जितने ही है, उसकी उम्र अगर इसकी 13-14 साल है, उसकी 15-16 साल होगी। तो उसने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको जमा किया और उनको बताया कि ये सुबह का टाइम हो चुका था। तो उसको बताया कि वो दरिंदा अभी वहीं पर है, सोया हुआ है, मैं वहां से भागकर जान बचा कर आया हूं। तो उसने बहुत ज्यादती का निशाना बनाया। वो सारे लोग उधर गए, पुलिस को कॉल की, तब वो दरिंदा दबोच लिया गया। वो दरिंदा दरिंदा देखा जा सकता है, ये अभी थाने के अंदर है। और इसने ऐसे ऐसे वहां पर ड्रामे करने की कोशिश की कि हाय मुझे कुछ हो गया, हाय मुझे ये हो रहा है, हाय मुझे ये हो रहा है। तो ऐसे दरिंदे का क्या हाल होना चाहिए? क्या इस दरिंदे के कोई साथी आएंगे छुड़वाने के लिए? उम्मीद तो यही है शहर वालों की, और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि ऐसे दरिंदों के साथी भी इनको छुड़ाने के लिए आने चाहिए, जैसे दूसरे दरिंदों के आते हैं और पुलिस पर हमला करते हैं। उसके बाद ये दरिंदे अपने साथी की ही फायरिंग के साथ हलाक हो जाते हैं। हमारे शहर की यही ख्वाहिश है कि इसके भी साथी इसको छुड़वाने के लिए आए और अपने साथियों की फायरिंग से ये भी दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचे, ताकि हमारे बच्चे सेव हो सकें। देखते हैं क्या इसके साथी छुड़ाने आएंगे या नहीं आएंगे। अब पुलिस इसको अदालत में पेश कर देगी या ये अपने अंजाम को पहुंचेगा, देखते हैं। ये तो अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।